सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन इंजरी टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं, जो कि रहेगा अपना लेसरेशन के बारे में। इससे पहले अपन ने मैकेनिकल इंजरी और बेसिक ऑफ इंजरी को कंप्लीट कर लिया है। इसकी वीडियो लेक्चर चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोगों को अगर देखने हो तो चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर देखें। तो ये वीडियो लेक्चर अपन शुरू करने से पहले अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन को इमेज यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके अंदर अपन क्लियरली क्या चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जब स्किन क्या हो रही है, अपार्ट हो रही है, मतलब स्किन जहाँ पे अपन को फटी हुई दिख रही है और अपन को कुछ ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। प्लस यहाँ पे अपन को क्या चीज़ देख सकते हैं कि जो और क्या चीज़ देख सकते हैं कि जो इसके जो मार्जिन अपन को बिल्कुल इरेगुलर देखने को मिल रहा है, मतलब अपन को कंप्लीटली रेगुलर मार्जिन्स नहीं देखने को मिल रहे। तो इस टाइप की जो इंजरी होती है वो लेसरेटेड वाउंड के अंदर या लेसरेशन के अंदर आती है, ठीक है। इसको अपन अब डेफिनेशन से समझते हैं कि लेसरेशन होता क्या है। ए लेसरेशन इज अ टियर और स्प्लिटिंग ऑफ स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ब्लंट फोर्स। मतलब जहाँ पे ब्लंट फोर्स की वजह से जो इंजरी देखने को मिलती है वो लेसरेशन के अंदर आती है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं कि टीयरिंग और स्प्लिटिंग ऑफ स्किन देखने को मिलती है, वो लेसरेशन के अंदर आता है। अब टीयरिंग और स्प्लिटिंग के अंदर अपन ये चीज़ समझते हैं, लेकिन टीयरिंग और स्प्लिटिंग अपन को एक दो जगह और देखने को मिलती है। जैसे इनसाइज्ड बाउंड जो होता है वहाँ भी देखने को मिलता है, लेकिन इनसाइड बाउंड जो होता है वहाँ पे क्या होता है, शार्प फोर्स काम करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अपन को एक क्लियर कट एज देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे क्लियर कट एज बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। लेसरेटेड, इसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है टीयर अपार्ट, मतलब अलग हो जाना एक टाइप से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म यही होता है कि जब जहाँ भी हेवी ब्लंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लंट जो फोर्स लगता है उसकी वजह से क्रश्ड एंड ओवर स्ट्रेच स्किन हो जाती है, उसी की वजह से लेसरेशन अपन को देखने को मिलता है। जी, ये होता है रिजल्टिंग टीयरिंग, ठीक है। दिस प्रोड्यूस अ वाउंड विथ इरेगुलर ब्रूज्ड एंड क्रश्ड मार्जिन दैट इज नोन एज लेसरेटेड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है लेयर्स इन्वॉल्व। सबसे पहली चीज़ अपन ने देखी थी एब्रेजन के बारे में। एब्रेजन के अंदर अपन को सिर्फ एक लेयर जो थी अपनी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इन्वॉल्व दिख रही थी, जबकि यहाँ पे अपन को एपिडर्मिस के साथ में डर्मिस और सबक्यूटेनियस जिसे हाइपोडर्मिस है, तीनों लेयर्स अपन को देखने को मिलती है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की लेयर्स अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो टिश्यू होता है, टिश्यू टीयरिंग देखने को मिलते हैं, ब्रूसेस देखने को मिलते हैं और ब्लीडिंग भी अपन को खासकर यहाँ पे देखने को मिलती है। जो एब्रेजन होता है अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें अपन ने क्या चीज़ देखी थी कि जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ब्लीडिंग ना के बराबर होती है और नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो स्किन का जो फ्लूइड होता है जिसके अंदर वाटर प्रोटीन्स वगैरह जो येलोइश फ्लूइड होता है वो देखने को मिलता है, ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती। जबकि अपन को लेसरेशन के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है। इसके अपन जो मेन फीचर्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला आता है कोज। कोज क्या होता है, इसका ब्लंट फोर्स जहाँ भी लग रहा है वो इसका मेन कोज हो गया। ब्लंट फोर्स की अगर अपन बात करें तो ब्लंट फोर्स जैसे हैमर हुआ, स्टोन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत तेज फोर्स के साथ वो स्ट्राइक कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, स्किन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज जा रहा है, टिश्यू को डैमेज जा रहा है। तो वो चीज़ आती है अपनी ब्लंट फोर्स के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें स्किन। स्किन क्या जाती है, टोन हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, इसके अंदर क्लियरली कट नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स इसमें क्या होते हैं, इरेगुलर देखने को मिलते हैं, रेग्ड देखने को मिलते हैं और ब्रूस्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। एजेस की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ऑफ्टन इन्वर्टेड देखने को मिलते हैं। अब इन्वर्टेड देखने का मतलब क्या है कि जो एज होंगे वो क्या होता है, अंदर की तरफ धस जाते हैं। वो क्यों धस जाते हैं, जब भी जैसे हैमर से अगर अपन को चोट लगी तो उसकी वजह से क्या होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने की वजह से जो स्किन की जो एज होती है वो भी अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज क्या होता है, इन्वर्टेड देखने को मिलते हैं। टिश्यू ब्रिजेस अपन को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके अंदर क्या है कि ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। टिश्यू ब्रिज का मतलब ये होता है कि जो स्किन होती है, स्किन जब भी क्या होती है, स्प्लिट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अंदर के टिश्यू होते हैं वो कम्प्लीटली स्प्लिट नहीं हो पाते, वो कहीं कहीं से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो वो चीज़ कहलाती है टिश्यू ब्रिजेस, ठीक है। तो ये चीज़ प्रेजेंट होती है अपनी लेसरेशन के अंदर। ब्लीडिंग अपन को देखने को मिलती है, लेकिन इनसाइड बाउंड से कम होती है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो एब्रेजन के अंदर सबसे कम देखने को मिली थी या नहीं देखने को मिली, जबकि अपन को लेसरेशन के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इनसाइड बाउंड से कम देखने को मिलती है। लेकिन जो स्कैल्प के अंदर जो लेसरेशन जब बनता है, स्कैल्प का मतलब जब भी जो स्कल जो होता है अपना, वहाँ पे अगर अपन को इंजरी होती है उसकी वजह से अगर लेसरेशन बनता है तो वो क्या होता है, ब्लीडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें फॉरेन मैटर्स, तो इसके अंदर फॉरेन मैटर्स देखने को मिलेंगे जिसमें डस्ट, ग्रेवल, ग्रीस ये देखने को मिल सकते हैं।
सराउंडिंग टिश्यू की बात करें तो सराउंडिंग टिश्यू क्या हो जाते हैं कि ब्रूस्ड हो जाते हैं और स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है? मतलब क्रश हो जाएँगे और वहाँ पे स्वेलन अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है? टिश्यू ब्रिजेज़ की अपन ने बात कर ही ली। इसके बाद में टिश्यू ब्रिजेज़ के अंदर ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है इनसाइड बाउंड के अंदर नहीं देखने को मिलते, बस लेसरेशन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एक स्लो टेल एपरेंस। स्लो टेल एपरेंस का मतलब ये है कि जब भी इनसाइड लेसरेशन बाउंड जब बनता है तो उसके अंदर क्या होता है कि इस टाइप के अपन को बाउंड देखने को मिल रहा है जिसकी जो एजेस है मार्जिन है वो इरेगुलर है, लेकिन जब नीचे की तरफ अपन देखते हैं कभी कभी क्या होता है वी शेप का अपन को देखने को मिलता है, तो वो चीज़ कहलाती है स्लो टेल एपरेंस। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर टेल लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है जिसे अपन स्लो टेल अप्रेंस बोल चुके हैं। और एक्सेप्शन की अपन ने बात करी लेकिन स्कैल्प के अंदर अपन लेसरेशन के अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके पीछे का रीज़न होता है कि वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू और जो स्मूथ मसल होती है बहुत ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से जो वेस्कुलर टिश्यू की जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें टाइप की, तो ये 5 टाइप का अपन को लेसरेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किस टाइप का है। सबसे पहले अपन को देखने को मिल रहा है स्प्लिट लेसरेशन। स्प्लिट लेसरेशन नेक्स्ट अपन को देखने को मिल रहा है एवुल्जन, नेक्स्ट स्ट्रेच एंड फोर्थ टीयर एंड फिफ्थ नंबर का अपन को देखने को मिलता है कट लेसरेशन। अब अपन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि स्प्लिट। स्प्लिट बहुत बेसिक टाइप का लेसरेशन है जिसके अंदर क्या हो जाता है स्किन जो होती है स्प्लिट हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है वो क्या है इसकी, ये क्या होता है 2 हार्ड सरफेस, मतलब एक तो अपना जो फोर्स लग रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से और दूसरा जो रहता है बोन, जहाँ भी बोन रहेगी वहाँ पे अपन को स्प्लिट लेसरेशन देखने को मिलता है। इसलिए ये स्कैल्प के अंदर आईब्रो, फोरहेड और इलियक क्रस्ट और जो चिन होता है वहाँ पे अपन को ये लेसरेशन देखने को मिलता है। इसके अंदर अपन को जो चीज़ याद में रखने वाली है वो क्या है कि जो इसके मार्जिन्स होते हैं वो क्या होते हैं अपन को रेगुलर देखने को मिलते हैं और क्या होता है क्लीन देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, बोनी प्रोमिनेंस के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे होता है टिश्यू अपन को थोड़े क्रश देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इस टाइप का अपन को लेसरेशन बोलते हैं इन स्प्लिट लेसरेशन। नेक्स्ट अपन को देखने को मिलता है एवल्जन। एवल्जन का मतलब क्या होता है अपन बताते हैं। जिसे इस टाइप का जो अपन को देखने को मिल रहा है, जब अपन को इस टाइप का जो लेसरेशन देखने को मिलता है या इंजरी या बाउंड देखने को मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है स्किन क्या होती है थोड़ी हटती हुई दिखाई देती है जिसके अंदर अपन को लगता है जैसे स्किन के ऊपर की लेयर हट चुकी है, तो वो चीज़ कहलाती है एवल्जेंस, मतलब थोड़ी बहुत कनेक्ट रहेगी लेकिन पूरी तरीके से नहीं हटती है, ठीक है? तो वो कहलाता है एवल्जेंस के अंदर। एवल्जेंस के अंदर अपन को याद में क्या रखना है कि इसे डी ग्लविंग बोलते हैं क्योंकि ये इस टाइप का दिख रहा है जैसे अपन ग्लव को हाथ से हटाते हैं उस टाइप की अपन को इंजरी देखने को मिलती है, तो वो होता है एवल्जेंस लेसरेशन। अपन बात करें इसके अंदर टेंजेंसी और शेयरिंग फोर्स काम करती है जिसकी वजह से क्या होता है स्किन टोन ऑफ हो जाती है, ठीक है? शेयरिंग फोर्स की वजह से क्या होता है कि लेयर हट जाती है। नेक्स्ट अपन बात करिए स्किन क्या हो जाती है पील हो जाती है और ये क्या होता है ग्लव लाइक देखने को मिलती है, इसे डी ग्लविंग इंजरी भी बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बात करें स्ट्रेच लेसरेशन के बारे में। स्ट्रेच लेसरेशन की अगर अपन बात करते हैं फोर्स क्या करती है एंगल्स के ऊपर अपन काम करते हैं जिससे क्या होते हैं जो ओवर स्ट्रेचिंग अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है स्ट्रेच लेसरेशन के अंदर। इसके अंदर जो जॉइंट होते हैं ओवर फ्रैक्चर बोन्स देखने को मिलते हैं। ये क्या होती है फ्लैप लाइक वाउंड ड्यू टू द प्रेशर एंड पुल। यहाँ पे क्या होता है प्रेशर लगता है उसकी वजह से क्या होता है स्किन स्ट्रेच होकर फट जाती है, तो वो कहलाती है स्ट्रेच लेसरेशन, ठीक है? तो ये अपने थर्ड तीनों टाइप के अपन ये कंप्लीट हुई। इसके बाद अपन बात करते हैं फोर्थ टाइप की। इसके अंदर कहते हैं टीयर हो जाता है। अब टीयर क्यों हो रहा है, टीयर इसलिए हो रहा है जैसे कोई भी स्किन अपना बॉडी का कोई भी पार्ट हुआ वहाँ पे क्या हुआ कोई भी ब्लंट फोर्स से फोर्स अप्लाई हुआ, जैसे हैमर से यहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्किन होती है और जो टिश्यू होते हैं वो क्या हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं, वो टीयर कर जाते हैं, ठीक है? मतलब वो टूट जाएंगे और फट जाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वो टीयर कर जाएंगे, इसलिए टीयर लेसरेशन बोलते हैं। ये क्या होता है डायरेक्टली ब्लंट फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है, यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये क्या होता है रफ होता है इरेगुलर होता है, ठीक है? तो और यहाँ पे क्या होता है वाउंड विथ ब्रूज्ड एजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कट लेसरेशन के बारे में। कट के अंदर क्या होता है कि हेवी और शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। अब आप ये सोचोगे कि जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट आ रहा है वहाँ तो इनसाइड बाउंड आएगा, लेकिन इनसाइड बाउंड के अंदर क्या होता है कि टिश्यू और जो बोन फ्रैक्चर होता है वो नहीं देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि टिश्यू क्रैश देखने को मिलता है कि टिश्यू वहाँ पे क्या हो चुका है डैमेज हो चुका है, जबकि बोन और दूसरा नंबर बोन फ्रैक्चर हो चुकी है। तो वो कंडीशन होती है कट लेसरेशन के अंदर, मतलब इसके अंदर इनसाइड बाउंड प्लस लेसरेशन दोनों टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए इसे कट लेसरेशन बोला जाता है जिसे चॉप टाइप भी बोल रहे हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर अपन देखते हैं कि क्या चीज़ आती है। स्प्लिट लेसरेशन वही अपन ने देखा, ये क्या होता है कि बोन अपन इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है, कंप्रेशन बिटवीन अ ब्लंट वेपन एंड अंडरलाइंग बोन, ठीक है, ये चीज़ अपन ने देख ली। और ये अपन इसके अंदर में बात करते हैं, ये क्या कहता है, मिमिक करता है इनसाइड बाउंड को ड्यू टू क्लीन लुकिंग मार्जिन्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो, अपन ने यहाँ पे देखा कि आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, कि ये वहीं पे रहेगा जहाँ पे बोन रहेगी, क्लोज टू स्किन रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि अवल्जन, जिसे डीग्लोविंग अपन बात कर रहे थे, इसके अंदर अपन को जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये कब देखने को मिलता है, जैसे रन ओवर एक्सीडेंट जहाँ पे होते हैं, और मशीनरी जो इंजरीज देखने को मिलती है, ड्रैगिंग वाले केस के अंदर अपन को देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है, स्किन बिल्कुल हट जाती है और जुड़ी हुई भी रहती है, लेकिन वो क्या कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे लेयर को हटाया गया हो, तो इस टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। ये क्या होता है, फ्लैप और डीग्लविंग अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ। स्ट्रेच अपन ने देखा कि ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से स्किन हट जाती है, टेंजेंशियल फोर्स जहाँ पे लगता है उस कंडीशन में देखते हैं अपन। कंपाउंड फ्रैक्चर और व्हेन अ लिम्ब इज पुल्ड वायलेंटली, मतलब कहीं-कहीं पे क्या होता है, जैसे किसी का हाथ खिंच गया हो, उसकी वजह से अलग हो गया है, तो वो जो वहाँ पे देखते हैं अपन कि लिम्ब क्या वो खींचा गया है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को जो इंजरी देखने को मिलती है, तो वो इंस लेसरेशन बनाती है, कहाँ, किस टाइप का, स्ट्रेच लेसरेशन, ठीक है। यहाँ भी फ्लैप लाइक अपीयरेंस अपन को देखने को मिलेगा। टियर अपन ने देखा कि टियर लेसरेशन क्या है, जहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट लग रहा है ब्लंट ऑब्जेक्ट का, तो वो कंडीशन होती है अपनी टियरिंग की। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, असोल्ट वाली कंडीशन के अंदर, और फॉल ऑन रफ सरफेस, और रफ सरफेस के अंदर गिर गए हो तो तब ये देखने को मिलता है। अपन बात करें कट लेसरेशन के अंदर, जो चोप बाउंड टाइप के अंदर देखने को मिलेगा, जो अपन ने पहले भी देखी, और ये बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा, होमिसाइडल इंजरीज के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद अपन बात करें निमोनिक, इसके लिए कौन सा याद कर सकते हैं, जैसे सम एनर्जी सर्जन्स ट्राई कटिंग, तो इसके अंदर फर्स्ट वर्ड उठा लेना, जैसे स्प्लिट हुआ, एवल्जन हुआ, स्ट्रेच हुआ, टीयर हुआ, और यहाँ पे कट हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास 5 टाइप ऑफ लेसरेशन अपन ने देखे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लेसरेशन और इनसाइड बाउंड के अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहला, इसके अंदर कोर्स जो रहता है, लेसरेशन के अंदर ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है, जबकि इनसाइड बाउंड के अंदर शार्प फोर्स लगता है, जैसे नाइफ हुआ या कोई स्क्रू ड्राइवर हुआ, तो उस टाइप की कंडीशन के अंदर अपन बोल सकते हैं। मार्जिन जो रहेंगे लेसरेशन के अंदर, इरेगुलर रहेंगे, ब्रूस्ड रहेंगे और क्रस्ड रहेंगे, जबकि इनसाइड बाउंड के अंदर क्लीन और शार्प स्मूथ मार्जिन देखने को मिलते हैं। एजेस की अपन बात करें, तो जो स्किन की जो एज होते हैं, ये वाले एज जहाँ पे इंजरी लगी है, ठीक है, जहाँ पे बाउंड बना, तो वो अंदर की तरफ देखने को मिलते हैं मोस्टली इन लेसरेशन, जबकि इनसाइड बाउंड के अंदर वो बाहर की तरफ अपन को उठे हुए दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्लियर कट एक शार्प फोर्स लगता है, उसकी वजह से बाहर की तरफ दिखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिश्यू ब्रिज। टिश्यू ब्रिज अपन को ओनली लेसरेशन के अंदर देखने को मिलता है, इनसाइड बाउंड के अंदर नहीं देखने को मिलता। ब्लीडिंग की अपन बात करें, तो ब्लीडिंग अपन को वहाँ पे देखने को मिल रही है, लेसरेशन के अंदर कम देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पे अपन को ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्कैल्प के अंदर अपन को ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लेसरेशन। नेक्स्ट बात करें फॉरेन मैटर्स, यहाँ पे अपन को प्रेजेंट मिलेंगे लेसरेशन के अंदर, जबकि इनसाइड बाउंड के अंदर बहुत रेयर कंडीशन के अंदर मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की अपन बात करें, तो जैसे फॉल ऑन द रफ सरफेस हुआ, ब्लंट असोल्ट जहाँ पे देखने को मिलता है कि किसी ने हैमर से अटैक किया, तो उस कंडीशन के अंदर अपन को देखने को मिलता है लेसरेशन। जबकि नाइफ और ब्लेड इंजरी जो देखने को मिलती है, वो कंडीशन होती है अपनी इनसाइड बाउंड की। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, जैसे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा अपन इंडिकेट करता है, टाइप ऑफ वेपन और साइट ऑफ डायरेक्शन को अपन को पता लगाने के लिए, नेचर ऑफ इंजरी का पता लगाने के लिए, जैसे एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू ब्रिजेस अपन को कंफर्म करते हैं कि शार्प वेपन वहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। शेप और साइड से अपन पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और फोर्स किस टाइप का अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट इंजरी के बारे में। तो आज का लेक्चर अपना यहीं तक था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। सो थैंक यू।